दूसरा नजरिया यह है, 11वीं इतनी मजबूती के साथ पकड़ी जाती है कि नमाज रहती है तो रह जाए, रोजा रहता तो रह जाए, लेकिन 11वीं कज़ा ना हो। कुछ पीर इसकी इस अंदाज से तशहीर करते हैं, 11वीं के नाम पे फंड इकट्ठा करते हैं और मुरीदीन बकरे देते हैं, नजराने देते हैं, लेकिन वो पीर साहब कहते हैं कि नमाज दिल की होती है, ये दिखावे की नमाजें पढ़ते हैं, लोकां दी 5 वेले साडी हर वेले, इस तरह के वो जुमले बोलते हैं। अब हजूर गौस पाक की तालीमात ये थी कि बेनमाजी मर जाए उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ो, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो। हमारे घर में बात जगह पे ऐसा है कि अगर 11वीं ना पकी तो बेबे भी नाराज हो जाती है, बाबा भी नाराज हो जाता है, और उस घर में नमाज एक भी नहीं पढ़ता, ना बेबे पूछेगी ना बाबा पूछेगा। अब नमाज तो फर्ज थी, उसको हमने अहमियत नहीं दी। हजूर गौस पाक का अपना फतवा है कि जो चीजें फर्ज है उनकी अहमियत ज्यादा है, उसके बाद वाजिब है, उसके बाद सुन्नत है, उसके बाद नफल और बरकत वाले काम आते हैं। और आपने कहा जो फर्ज वाजिब को छोड़कर सिर्फ नफली और बरकत वाले काम करता है, अल्लाह वो काम कबूल ही नहीं करता। ये हजूर गौस पाक की अपनी तालीमात है, अपना उनका फतवा है, लेकिन आज हम उनके नाम की न्याज तो दिलाते हैं और उनकी तालीमात को भूल गए। आप जंगल में इबादत कर रहे थे और एक बदली साया करती है, अब्दुल कादर मैं तेरा खुदा बोल रहा हूं, तूने बड़ी इबादत की, मैं तेरे ऊपर राजी हूं, अब इबादत की हाजत नहीं। फौरन ख्याल आया कि नमाज माफ होती तो इमामुल अंबिया को माफ होती, नमाज माफ होती तो इमाम हुसैन को माफ होती। किसने इमाम अली से पूछा कि आपके दादा हुसैन के जिस्म पे कितने जख्म आए, आप रो पड़े। कहा सलाम हो दादा हुसैन की जात पे जिसके जिस्म पे इतने जख्म थे जितने कुरान के हरफ हैं। तो उस हाल के अंदर भी आपने नमाज नहीं छोड़ी, मुझे नमाज कैसे माफ हो गई? तो आपने फौरन कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जालिम शैतान है तू, मरदूद है, मुझे गुमराह करने आ गया। जब शैतान भागा तो उसने एक और हमला कर दिया, क्योंकि उसके पास एक ही असला नहीं बहुत सारे असले, उसने एक और हमला किया। अब्दुल कादर आज तेरे इल्म ने बचा लिया है, वरना इस मुकाम पे पहुंचे हुए मैं 70 आदमी गुमराह कर चुका हूं। आपने फिर कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जालिम तकब्बर पैदा ना कर, इल्म ने नहीं बचाया, अल्लाह के फजल ने बचाया। तो वो नमाज को इतनी मजबूती के साथ उन्होंने पकड़ा हुआ था और नमाज की तालीमात उन्होंने आम की, लेकिन आज हम अपने आप को उनका मरीद भी कहते हैं, लेकिन उनकी तालीमात से बेखबर हैं और हम नमाज के करीब नहीं जाते। तो ये मुझे भी अपना मुहासबा करना है, आपको भी अपना मुहासबा करना है। अगर हम नाम उनका लेते हैं तो उनकी तालीमात को मुकद्दम रखें और उनकी तालीमात पे अमल पैरा हों।